रात के ठीक 12 बजने वाले थे। कमरे में हल्की नीली रोशनी थी और खिड़की से आती हवा पर्दे को धीरे धीरे हिला रही थी। घड़ी की आवाज तेज लगने लगी। टिक टिक टिक। चिंटू और उसकी छोटी बहन परी अपने बिस्तर पर सोए हुए थे। तभी घड़ी ने 12 बजाए। टन टन टन। और उसी पल कमरे का माहौल बदल गया। अलमारी के पास रखा उनका पुराना टेडी बेयर अचानक हिलने लगा। उसकी सिलाई खुद ब खुद खुली और फिर जुड़ गई। आंखें लाल चमकने लगी और वो धीरे धीरे बैठ गया। टेडी ने गर्दन घुमाई जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। फिर धीमी आवाज में बोला, आज की रात खेल शुरू होता है। जैसे ही उसने ये कहा, कमरे के बाकी खिलौने भी एक एक करके जिंदा होने लगे। कार अपने आप चलने लगी, रोबोट की मशीनें घूमने लगी और गुड़िया की मुस्कान अचानक डरावनी हो गई। उसी वक्त परी की आँख खुल गई। उसने सामने ये सब देखा और उसका गला सूख गया। वो डर के मारे बोल भी नहीं पा रही थी। उसने तुरंत चिंटू को हिलाया, भैया उठो, प्लीज उठो। चिंटू ने आंखें खोली और झुंझलाते हुए बोला, क्या है यार, सोने दे। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र टेडी पर पड़ी, उसका शरीर जम गया। टेडी चल रहा था। दोनों भाई बहन चुपचाप कंबल के अंदर छिप गए, लेकिन जिज्ञासा डर से बड़ी थी। उन्होंने धीरे से कंबल हटाया और खिलौनों को देखने लगे। सारे खिलौने लाइन बनाकर अलमारी की तरफ जा रहे थे। अचानक अलमारी खुद ब खुद खुल गई। अंदर सिर्फ अंधेरा था, लेकिन खिलौने बिना रुके उसमें घुसते जा रहे थे। परी ने धीरे से कहा, भैया ये कहीं जा रहे हैं। चिंटू ने डरते हुए भी हिम्मत दिखाई, चल देखते हैं, लेकिन धीरे। दोनों धीरे धीरे उनके पीछे पीछे अंदर चले गए। जैसे ही वो अंदर गए, दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। अंदर जो उन्होंने देखा वो उनकी सोच से भी परे था। वहाँ एक पूरी दुनिया थी, खिलौनों की दुनिया। आसमान रंग बिरंगा था, जमीन चमक रही थी और हर तरफ अजीब अजीब खिलौने घूम रहे थे। कुछ हंस रहे थे, कुछ नाच रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में कुछ अजीब था, जैसे वो सब कुछ छुपा रही हों। बीच में एक विशाल महल था। सभी खिलौने उसी महल की तरफ जा रहे थे। चिंटू और परी भी छुपते छुपाते उनके पीछे गए। महल के अंदर एक बड़ा सा हॉल था और बीच में एक सिंहासन। सिंहासन पर बैठा था खिलौना राजा। उसका चेहरा आधा मुस्कुराता हुआ और आधा गुस्से से भरा हुआ था। राजा ने जैसे ही चिंटू और परी को देखा, वो जोर से हंसा। आखिर तुम आ ही गए। परी डरकर चिंटू के पीछे छिप गई। चिंटू ने कांपती आवाज में पूछा, तुम हमें यहाँ क्यों लाए हो? राजा धीरे धीरे उठा और बोला, क्योंकि ये दुनिया अकेली है और हमें असली बच्चों की जरूरत है, जो हमेशा हमारे साथ खेलें। तभी दो बड़े रोबोट आगे आए और उन्होंने परी को पकड़ लिया। परी चिल्लाने लगी, भैया बचाओ। चिंटू डर गया। चारों तरफ अंधेरा, अजीब खिलौने और उसकी बहन खतरे में। वो कुछ करने ही वाला था कि तभी उसके पीछे से वही टेडी धीरे से बोला, डर से भागोगे तो हमेशा फंस जाओगे। चिंटू ने पलटकर टेडी को देखा, तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? टेडी की आंखें थोड़ी नरम हो गईं। क्योंकि कभी मैं भी तुम्हारी तरह एक बच्चा था। चिंटू चौंक गया। क्या? हाँ, सालों पहले मैं भी यहाँ फंस गया था और धीरे धीरे मैं खिलौना बन गया। अगर तुम डरोगे तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। चिंटू के अंदर कुछ बदल गया। उसने अपनी मुट्ठी कस ली। वो आगे बढ़ा और जोर से बोला, बस अब ये खेल खत्म। राजा हंसा, तुम मुझे नहीं हरा सकते, तुम्हारा डर ही मेरी ताकत है। चिंटू ने आंखें बंद की और फिर जोर से चिल्लाया, मैं नहीं डरता। जैसे ही उसने ये कहा, एक तेज रोशनी फैली। सारे खिलौने रुक गए। रोबोट ने परी को छोड़ दिया। राजा पीछे हटने लगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। चिंटू और परी दोनों हंसने लगे। उनकी हंसी पूरे महल में गूंजने लगी और जितना वो हंसते गए, महल टूटने लगा, दीवारें गिरने लगी, जमीन कांपने लगी। राजा चिल्लाया,
अगर तुम चले गए तो ये दुनिया खत्म हो जाएगी। टेडी अचानक चुप हो गया। उसने चिंटू की तरफ देखा। अगर ये दुनिया खत्म हुई तो मैं भी। चिंटू रुक गया। उसके सामने दो रास्ते थे, या तो वो अपनी बहन के साथ बाहर निकल जाए या इस दुनिया को बचाए, लेकिन हमेशा के लिए यही फंस जाए। परी रोते हुए बोली, भैया हमें घर जाना है। चिंटू ने टेडी की तरफ देखा। टेडी मुस्कुराया। जाओ, ये तुम्हारी दुनिया नहीं है। चिंटू ने आंखों में आंसू लेकर सिर हिलाया और परी का हाथ पकड़कर बाहर की तरफ भागा। अचानक एक तेज रोशनी हुई और दोनों अपने कमरे में गिर पड़े। सुबह हो चुकी थी। सब कुछ नॉर्मल था। खिलौने अपनी जगह पर थे। परी ने धीरे से पूछा, क्या वो सब सच था? चिंटू ने टेडी की तरफ देखा, जो अब बिल्कुल शांत पड़ा था। वो मुस्कुराया। शायद, या शायद सपना। दोनों हंस पड़े। लेकिन जैसे ही चिंटू कमरे से बाहर गया, टेडी की आंख धीरे से खुली। उसकी आवाज बहुत धीमी थी। तुम तो बच गए, लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ। तभी कैमरा अलमारी के अंदर जाता है, जहां अंधेरे में सैकड़ों खिलौनों की आंखें एक साथ चमक उठती हैं, और एक नई आवाज आती है, अगला बच्चा कौन होगा?